बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले बिटकॉइन का एनालिसिस जो कि हमारा 8 मार्च के लिए और आज के भी देख सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करते क्या कर सकता है बिटकॉइन। मैंने फर्दर आपके लिए स्विंग्स क्रिएट कर दिए हैं, तो आपको थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, उस वजह से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हो सकता है या हमारे आज आज जो भी ट्रेड्स होंगे। देखो, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ना ये मेरे को लग रहा है थोड़ा बुलिश है बिटकॉइन। आप कह रहे हो कितना ही कर रहे हो, ये मेरे अकॉर्डिंग अभी भी बुलिश ही है। मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ फर्दर। अभी ये जो इसने यहाँ से सपोर्ट उठाया था ना 382 के जोन से, तो जब से ना मेरे लिए बुलिश हो रखा है। ये 382 का लेवल था इस बड़े वाले स्विंग का जो मैंने प्रीवियसली क्रिएट कर रखा था। इसके ही लेवल्स इसने यहाँ तक आए थे, इसको ये ब्रेक करके फर्दर आगे जाना होगा अभी, क्योंकि मोमेंटम में से डायरेक्ट यहाँ तक चला गया था। इस वजह से रिट्रेसमेंट नहीं थी, इसी कारण से ये वापस आया 382 को टेस्ट करने। फर्दर ये हमें अपसाइड यहाँ तक का मोमेंटम देखने के लिए मिला। अभी बड़ा स्विंग ये बना है काइंड ऑफ। मैं दिखाऊँ आपको तो ये वाला स्विंग देख रहे हो, ये भी एक तो स्विंग ही है। अब बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो गया ये वाला स्विंग। हम तो 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बड़ा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से रिट्रेसमेंट हुई है। ये 0.5 का लेवल था बड़े वाले स्विंग का, ये 0.5 होगा। 382 का ही यहाँ इसके अराउंड होगा, इस जोन के अराउंड। तो अब मार्केट में दो सिनेरियोज हो सकते हैं। दो सिनेरियोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट क्या कर सकता है, आइदर जो उसने ये स्विंग क्रिएट करा है ना, ये वाला स्विंग यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा है, इसके 382 को टेस्ट करने आया था मार्केट। यहाँ से देख रहे हो, पहले आपको डायरेक्ट 161 ब्रेक ब्रेक करता हुआ, इसको फर्दर इसने पुल बैक हुआ। ये पुल बैक्स था, ये इसको करता हुआ पुल बैक लेता हुआ ये यहाँ तक 382 को टेस्ट करने आया। क्योंकि जब भी मार्केट डायरेक्ट 1618 को अचीव करता है ना, तो वो हमेशा पुल बैक लेने के लिए वापस 382 पे जाता ही जाता है। तो 382 पे अगर इसे फॉल देना है ना, तो बेस्ट प्लेस है इसको गिरने के लिए। यहाँ से आपको इनिशियल, अगर ये यहाँ से गिरता है ना, आपको इनिशियल टारगेट 1618 का देखने के लिए, देन 2618 का। मैं थोड़ा इसको जूम इन करूँ तो आपको पता लगेगा ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मार्केट को गिरना है, बेस्ट प्लेस है यहाँ से, यहीं से ही गिरेगा। अगर मार्केट को, अगर इसे फर्दर 382 की रिट्रेसमेंट देनी है जो इस वाले स्विंग की है, जो अभी क्रिएट हुआ है थोड़ा सा, तो क्या कर सकता है मार्केट, आइदर यहाँ से फॉल करेगा और आपको इनिशियल टारगेट ये देखने के लिए मिलेगा, देन छोटा सा यहाँ पे पुल बैक होगा, रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं इसके इस जोन तक, ठीक है। देन फर्दर आपको यहाँ तक का फॉल देखने के लिए मिलेगा यहाँ, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर आपको ये टारगेट अचीव हो। यहाँ से आप पूरा बुलिश का प्लान कर सकते हैं काइंड ऑफ। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, देन ये अपसाइड जाने का ट्राई करेगा। ये तो हो गया पहला सिनेरियो कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है। अब मार्केट क्या कर सकता है, इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया, अब मैंने ये स्विंग भी स्ट्रक्चर भी कंसिडर करा है। ये जो फॉर्म हुआ है ना, इसको देख रहे हैं आप, ये भी तो एक स्विंग ही है। इसके अकॉर्डिंग ये इसके 0.5 पे इसने सपोर्ट उठाया था। हाँ, मतलब 382 पे मतलब टेस्ट नहीं करा, लेकिन 0.5 से ले गया सपोर्ट। तो ये भी हम वेल एंड गुड समझेंगे इस स्विंग को। तो इसका इनिशियल टारगेट आपको 1618 का जोन होगा, जो कि यहाँ पे मैंने सेलिंग जोन मार्क करके रख रखा है। आपको क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पे आया, इसने रीटेस्ट करा मार्केट ने, ये इस पे हॉल्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। या तो यहाँ कुछ भी ऐसे मतलब कंसोलिडेट, यहाँ कहीं ब्रेक करता है आपका कैंडल लो का स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ तक का टारगेट का प्लान कर सकते हैं। आपको ये फर्स्ट यहीं मिलेगा टारगेट। क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ से इसको इसको फिर कंसिडर नहीं करेगा और ये यहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट ले, मतलब जहाँ तक आपको इनिशियल टारगेट दिया, देन फर्दर रिट्रेसमेंट के लिए आएगा यहाँ तक, देन फर्दर यहाँ तक आपको इनिशियल टारगेट फिर मिलेगा। इसके बाद का देन छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ के पॉइंट तक का, देन फर्दर आपको आगे के लिए इस वाले लेवल तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मार्केट कुछ कुछ दो सिनेरियोज आपको बता ही दिए, मतलब ठीक है। दूसरे सिनेरियो में क्या था, इसको डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे, इसको ब्रेक करता हो, इसको अचीव करेगा, देन फर्दर रिट्रेसमेंट करेगा, देन फर्दर इसको आगे तक ये लेवल अचीव होगा, देन फर्दर यहाँ पे रिट्रेसमेंट छोटा सा, फिर देन यहाँ पे आपको ये लेवल अचीव होगा और फर्दर अपसाइड के लिए मोमेंटम दे देगा आपको। और तो काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है मार्केट का। मार्केट आपको थोड़ा ये ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ा मेजर फॉल आता है कुछ, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो कि बड़े वाले स्विंग के अकॉर्डिंग इसका ये 0.5 का रिट्रेसमेंट तो हो गया है यहाँ पे, लेकिन इसका 382 का बाकी है। तो 382 का लेने के लिए क्या पता है दोबारा यहाँ से
जा सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो हूँ कि मतलब कंफ्यूजिंग जोन पे है, क्योंकि मार्केट आइदर या तो इसको ब्रेक कर दे, यहाँ पे कुछ ऐसे क्लोजिंग दे देना यहाँ के अराउंड, तब हम कुछ डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी रिट्रेसमेंट हो तब हम कुछ डाउन साइड का यहाँ तक का इनिशियल प्लान कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन यहाँ तक का कुछ नीचे का देखेंगे, जो उसका 382 लेवल होगा ना वहाँ तक आएगा मार्केट, जो 2618 का, ये देख के चलना। यहाँ के बाद आपको बुलिश होना है, क्योंकि 7 PM आज NFP न्यूज़ भी है, तो वो भी देखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। बिटकॉइन के जो रिजर्व है ना वो भी अप्रूव हो चुके हैं, तो काइंड ऑफ ना सारी न्यूज़ ने इसमें पॉजिटिव ही लग रही है। बस एक न्यूज़ देखनी बाकी है, जो NFP है, नॉन फार्म पेरोल आएगा ना, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। वो छोटे मोटे स्पाइक्स ऊपर नीचे दे सकता है, उतना ही है बस न्यूज़ का। तो देखो, बाकी मैं न्यूज़ ट्रेड तो करता नहीं हूँ। तो आप इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हैं। आइदर आप इसको मार्केट को यहाँ ले दे, फर्दर रिट्रेसमेंट, देन डाउन साइड आप कुछ प्लान करेंगे। नहीं तो क्या कर सकते हैं, मार्केट फिर आपको टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे डाउन साइड के लिए। अप साइड में क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर यहाँ पे LHS से, तो मार्केट अगर यहीं पे हॉल्ट करता हो, आपको कुछ अप साइड के लिए देखने के, इसको ब्रेक करता हुआ दिखता है, आप इसको यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देना अच्छी, यहाँ पे इस जोन के ऊपर आप फर्दर यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा, देन फर्दर यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन इसके ऐसे इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हैं। आपको ये ब्रेक करता हुआ यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा, अगर आप यहाँ कुछ प्लान करते हैं इसके पुल बैक पे, इतना टारगेट आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आप कुछ करते हैं तो इसका इतना मिलने के चांसेस है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस तरीके से कुछ अपना प्लान करना बिटकॉइन का। और क्योंकि ये जोन मैंने मार्क नहीं करा है 2618 का, क्योंकि मेरे को लगता नहीं सेलिंग के, लेकिन जिस हिसाब से रिजेक्शन ले रहा है शायद मेरे को मार्क कर देना चाहिए, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक का, फिर 2618 का आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान से रखना, अगर यहाँ पे सेलिंग का कुछ भी ऐसा सेटअप बनता है, सेलिंग का मैं तभी कंसिडर करूंगा, मैं यहाँ पे तो अभी भी कंसिडर नहीं कर रहा। मतलब काइंड ऑफ ये इसको ब्रेक करे, इस जोन के अराउंड कहीं आ जाए, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा ना, यहाँ से कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है फॉल का, मैं यहाँ पे प्लान कर दूंगा, क्वांटिटीज ऐड ऑन करूंगा, मेरा इनिशियल टारगेट 1618 का ये जोन होगा, देन फर्दर छोटा सा रिट्रेसमेंट का प्लान करूँ यहाँ पे होगा, देन फर्दर मैं यहाँ तक का टारगेट के लिए कुछ प्लान करूंगा। तो इस तरीके से मेरा सिनेरियो होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ देखना मार्केट को, मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि आपको किस तरीके से ट्रेड मिल सकते हैं, उस तरीके से प्लान करना। सो आज की गोल्ड की एनालिसिस वीडियो के लिए इतना ही। सो बाय बाय ट्रेड बीज, टेक केयर, ट्रेड सेफ एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। Like donde están los sexy hoes? I blow more gas than a Texaco. I'm feeling good, I'm feeling great.